पास ना हो या जो भी हो, आपके जो आर्मी चीफ है वो 2027 नवंबर तक तो आर्मी चीफ है, दुनिया कुछ नहीं उखाड़ सकती, ठीक है। तो अगर वो 2027 के नवंबर तक आर्मी चीफ हैं और उन्होंने ही इमरान खान को बंद करके रखा हुआ है, जो कि पीटीआई का बयानिया है, तो कैसे निकल आएंगे? पहले तो ये बता दे कोई मुझे कि 6 महीने में किस वजह से अभी जो है इमरान खान साहब के जी आई एम गिविंग यू 2 वीक्स ओनली। So going back, what I'm trying to say is कि अभी इमरान खान साहब को एक सजा हुई है जिसका कि मुकदमा जो है लगता ही नहीं है सिरे से कि उनको जो अपील उनकी सुनी जाए। अब जो है तोशाखाना 2 में और आपके जो रावलपिंडी के हमला केस है, इन दोनों में उनको सजा होगी बाय द एंड ऑफ नवंबर, और यानी कि 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर ये मामला बिल्कुल साफ है। किसी सूरत इमरान खान साहब बाहर नहीं निकल सकते। अगर दुनिया में आपने ताकत को समझना है, जो ताकतवर है, चाहे वहां जमहूरियत हो चाहे वो जमहूरियत ना हो, वो अपनी ताकत इस्तेमाल करता है। सबसे बड़ी मिसाल है अमेरिका की, ताकतवर है ना, जमहूरियत भी है, तो उसको क्यों नहीं नजर आता कि गाजा के लोगों को मारना गलत है? ठीक है, तो ताकत को आप समझें ताकत से। दिस इज स्टूपिडिटी। पाकिस्तान की तारीख अगर आप पढ़ें, पाकिस्तान में कब इनकलाब के लिए लोग निकले हैं? भुट्टो जिस दिन उसको फांसी दी गई थी, मुझे अभी भी वो दिन याद है, सन्नाटा हू का आलम था, एक आदमी बाहर निकला, बहुत मकबूल लीडर था, बेनजीर मारी गई, गुस्से में लोगों ने आकर के लोगों की दूसरों की अमलाक जलाई, वो कोई इनकलाब नहीं था। उसके बाद जब मियां नवाज शरीफ साहब को जब निकाला गया, उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैं जो है अपने उससे मोटरवे से जाने के बजाय जो है मैं जीटी रोड से जाऊंगा, मेरी सारी पब्लिक निकल के आ जाएगी। 10 आदमी से ज्यादा लोग नहीं निकले। तो पाकिस्तान के अवाम, और ये तारीखी बुनियाद पे है कि पाकिस्तान के अवाम के मिजाज में है ही नहीं कि वो इनकलाब का साथ दे, खत्म बात है बिल्कुल। इसमें अगर किसी को तारीखी तौर पे कोई एक मौका बना दे तो भाई इस मौके पर आवाम ने कहा कि अब तो हमने इनकलाब लानी है। आपको याद है 76 जलसे जब आपके हुए थे इमरान खान के, सब कहते थे यार कितना बड़ा इनकलाब आ गया। मैं कहता कौन सा इनकलाब? ये बात आपकी तो चूंकि आपको ना तारीख की अंडरस्टैंडिंग है, ना आपको ये पता है कि पावर कैसे काम करती है। ये दुनिया में सारा निजाम जो है वो ताकतवर और ना ताकतवर लोगों का है। ये 26 तरमीम क्या है, 28वीं तरमीम का उनके पास ताकत है, वो पूरा आईन ही उड़ा देंगे, खत्म हो गई बात। ये जो तरमीम को लेकर बैठ के हम बात करते रहते हैं, इफ दे वांट टू कम दे विल टेक आउट द आइन, दैट्स इट, खत्म। वो ताकतवर है, आप क्या कर लेंगे? अरशद भाई एक हल्की सी बात करना चाह रहा था। अगर ताकतवरों की आपस में लड़ाई हो जाए तो क्या होगा? ताकतवरों की आपस में लड़ाई नहीं होगी, इसलिए कि ताकतवरों को इतना पता होता है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ये बात बताता हूँ। देखें, आप यहाँ आके लोग कहते रहते हैं कि जी पीपुल्स पार्टी में और उसमें क्या नाम है जो मियां साहब नून लीग में लड़ाई हो जाएगी। मैं कहता हूँ जितनी भी लड़ाई हो, दे नो व्हाट इज द आउटकम इफ दे आर गोइंग टू फाइट। If you know the consequence of your fight, you are not going to fight. Superficially, yes. But are you going to go to the extent जहाँ पे कि आपके हाथ पे जो है ताकत चली जाए? No way. This is not going to happen. कोई stupid ही ये काम कर सकता है. And they are not stupid. They are not stupid political parties. Imran Khan is stupid. And not because I personally dislike it, because he doesn't understand the dynamics of power. देखिए अच्छा भाई, जो पावरफुल लोग आपको लेके आए हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दे आर पावरफुल। आपसे अगर किसको पता होगा, आपको तो वो लेके आए थे। अच्छा अर्शद भाई, एक आपके बात में कभी भी मैं मुखल नहीं करता हूँ, ना मैं जसारत नहीं सॉरी, आप कंटिन्यू करें। मैं क्योंकि तेज बोलता हूं, मुझे आपकी आवाज नहीं, आपसे ही बोल रहा हूँ। यू आर सच ए ब्रिलियंट कॉलर, वन ऑफ द बेस्ट। मगर आप जो है वो आउटकम पे बात करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इससे थोड़ा एक स्टेप आगे जाके आउटकम क्या होगा उसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी पे भी अगर बात करें तो ज्यादा मजा आएगा। आई अंडरस्टैंड ऑल योर लॉजिक एंड पॉइंट, आई एग्री 200% विथ यू। मगर जो आउटकम आता है, जैसे मैंने एक जमाने में बात करी थी कि चाय की प्याली वाली बात, कि जो फैज पी रहे थे वो पॉलिसी हमारी गलत थी, उसके कॉन्सिक्वेंस हमें भुगतना पड़ेंगे। और आज असेंबली में वही बात हो रही है कि हम कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रहे हैं। तो आप जैसे कॉलर हैं, मैं सुनना चाहता हूं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के और पाकिस्तान के अवाम पे क्या पड़ेंगे।